हेलो विद्यार्थियों, आई एम वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, हम लोगों ने हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने दो तीन टॉपिक्स पढ़े। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं और फिर समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और इन केस ऑफ टू कमोडिटी क्या रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों, टॉपिक का जो नाम है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसे लेवल को बोलते हैं कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे किसी भी चीज को काउंट करना है ना, तो मनी के टर्म में हम लोग सेटिस्फेक्शन को बहुत अच्छे से काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि आप लोगों ने 300 रुपए खर्च किए कोई मूवी देखने के लिए, और मैं यहां पे तीन एग्जांपल लेता हूं। मान के चलो एक मूवी जो बहुत बकवास थी, आपके लाइफ में अभी कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा कि आप लोगों ने कोई मूवी देखी और आपको लगा यार मैं क्यों आया यार ये मूवी देखने के लिए, बकवास। जैसे मेरे लिए अगर मूवी का एग्जांपल लूं तो मेरे लिए लाल सिंह चड्ढा, मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं क्यों आया ये मूवी देखने के लिए, तो मैंने मूवी के लिए खर्च किए 300 रुपए, बट मुझे सेटिस्फेक्शन मिला सिर्फ, मान के चलो यहां पे 100 रुपए का। आप बोलेंगे सर 100 रुपए भी क्यों भाई, एसी में तो बैठा ना कम से कम 2-3 घंटा, तो चलो मान के चले 100 रुपए लायक मूवी थी। एक ये हो गया लाल सिंह चड्ढा, नाम लिख लेता हूं मैं, लाल सिंह चड्ढा। ओके, दूसरी ऐसी मूवी जो आप लोगों ने देखा और आपको ऐसा लगा कि ठीक है यार, ओके ओके, बहुत बुरी भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है, बेटर है, मतलब पैसा वसूल बोल सकते हैं हम लोग। तो यहां पे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 300 रुपए का, जितना मैंने खर्च किया उतने का ही सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मूवी की बात करूं तो फॉर एग्जांपल यहां पे ले लेते रेड 2। तीसरी ऐसी मूवी जो आप लोगों ने देखा और आपको लगा यार वाह, बहुत कम ही ऐसी मूवी होती है हमारे लाइफ में जो देख के हम लोगों को मजा आता है, अपने को लगता है यार क्या मूवी बनाई यार, सही में बहुत अच्छी। जैसे अगर मैं बोलूं, होप सो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता ही है, मूवी का नाम है सीतारमम। सीतारमम साउथ की मूवी है। अब यहां पे ये मूवी देख के मजा आ गया, यहां पे मैंने 300 रुपए खर्च किया पर मुझे सेटिस्फेक्शन मिला यहां पे 500 रुपए का। तो अब यहां पे हम लोगों को देखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा है। मैंने क्या बोला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब, जब जितना पैसा उसने खर्च किया उतने का ही सेटिस्फेक्शन मिला, ऐसे लेवल को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो जैसा अगर पहला केस मैं देखूं तो पहले केस में मुझे सेटिस्फेक्शन मिला क्या, नहीं, तो ये लेवल को हम लोग बोलेंगे डेफिसिट। दूसरा सेकंड लेवल अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने 300 रुपए खर्च किया और 300 रुपए का ही सेटिस्फेक्शन मिला, तो ऐसे लेवल को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब जितना खर्च किया उतने का ही सेटिस्फेक्शन मिला। तो सर इसको क्या बोलेंगे, जितना खर्च किया उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, तो बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे यहां पे सरप्लस, यहां हम लोग बोलेंगे सरप्लस। तो एक हुआ डेफिसिट, एक हुआ सरप्लस और एक हो गया इक्विलिब्रियम, मतलब जितना खर्च किया उतने का ही सेटिस्फेक्शन मिला, तो ऐसे लेवल को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट तो समझाऊंगा, पर हम लोगों को इसमें देखना क्या है, यहां पे हम लोगों को देखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अब सिंगल कमोडिटी का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी कंज्यूमर अगर एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन कैसे काउंट होगा। देखिए, ये जो लेवल है ना सेटिस्फेक्शन, ये इमेजिनरी टर्म्स है कि भैया मुझे इतने यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे उतने यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, पर जब कभी भी हम लोग इसको मनी के साथ देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएंगे एग्जैक्टली हम लोगों को कितना सेटिस्फेक्शन मिला। जैसे मूवी के इसमें, मूवी के इसमें हम लोग बोल सकते हैं बहुत बेकार है, ओके ओके बहुत अच्छी है, पर इसी को अगर पैसों के टर्म में समझे तो हम लोगों को एग्जैक्टली समझ में आता है। चलिए, अब यहां पे बच्चों एक चीज है, देखिए सबसे पहले ये देखिए डेफिनेशन, कंज्यूमर परचेज अ सिंगल कमोडिटी विल बी इक्विलिब्रियम वी when he buying such a quantity of a commodity that give him maximum satisfaction, right? अब यहां पे लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी आप लोगों को पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। एडिशनल सेटिस्फेक्शन, कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला। जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे देखूं मार्जिनल यूटिलिटी, खर्चा कितना किया 300, यहां पे सेटिस्फेक्शन कितना मिला 500, तो कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला 200, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला 200 रुपए का। अब सर ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, देखिए जब कभी भी हम लोग सेटिस्फेक्शन को काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी।
जैसे यहां पे ये जो 200 रुपए है, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, ₹200। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं सिंगल कमोडिटी की बात करूं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब फाइंड करेंगे जब ये फॉर्मूला सही साबित होगा। फॉर्मूला क्या है, प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। जैसे मैंने यहां पे मूवी खर्चा किया था 300 रुपए और मुझे सेटिस्फेक्शन भी कितने मिला, 300 रुपए का, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। देखो थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग आगे इसमें क्या लिखा है। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे है यूनिट एक्स, यूनिट 1 2 3 4 5 अलग अलग यूनिट्स है। यहां पे उसका प्राइस मतलब 10 रुपए हर यूनिट का। जैसे मान के चलो डेयरी मिल्क आप लोग खा रहे हो 10-10 रुपए का। चलिए उसके बाद आपको पता है कि भैया फर्स्ट कमोडिटी खाने पे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता, तो सेटिस्फेक्शन काउंट करने का जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिल। तो फर्स्ट इसमें कितने यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला सर, फर्स्ट इसमें हम लोगों को मिला 30 यूटिल का, सेकंड में 20 यूटिल का, फिर 10 यूटिल का, फिर 0 और फिर 10 या माइनस भी बोल सकते हैं अपन, नेगेटिव भी बोल सकते हैं इसमें। चलिए सबसे पहला अगर मैं इसको कंसीडर करूं इन टर्म्स ऑफ मनी, सिंपल मैं क्या करता हूं इसको मैं इसको अलग से करता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। यहां पे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपीज। तो बच्चों मुझे बात बताइए 30 यूटिल्स इक्वल टू कितना रुपीज होगा, 30। 20 यूटिल्स इक्वल टू 20 रुपीज। 10 यूटिल इक्वल टू सर 10 यूटिल्स, ठीक है। 0 यूटिलिटी इक्वल टू 0 और ये माइनस। अब समझो अब यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब है। देखिए सबसे पहला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब रहेगा जब जितना उसने प्राइस खर्च किया उतने ही यूटिल का उसको सेटिस्फेक्शन मिला। जैसे ये यूनिट में अगर आप लोग देखोगे तो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, इक्वल। मतलब ये पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सर ये दो केस में क्या हुआ, ये दो केस में आप सिंपल कंपेयर करो कि प्राइस ज्यादा है या मार्जिनल यूटिलिटी। तो सर यहां पे तो प्राइस आप लोगों का कम है एज कंपेयर विथ आप लोगों का सेटिस्फेक्शन, बराबर। और यहां पे क्या है, यहां पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो प्राइस हमारा यहां पे ज्यादा है एज कंपेयर विथ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम लोगों को बेसिकली फाइंड करना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जितना पैसा उसने खर्च किया एग्जैक्टली उतने रुपीस का उसको सेटिस्फेक्शन मिला। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। ये था इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, बहुत आसान है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। कि सर सिंगल कमोडिटी का तो हम लोगों को समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम कब रहेगा, जब प्राइस और एमयू क्या है, इक्वल। सर अगर दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे तो क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ टू कमोडिटी कंजम्पशन पे। चलिए ये पॉइंट्स है बच्चों, हां इसमें ध्यान में रखना। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस है हम लोगों का, ये केस में प्राइस कितना था 10 रुपीज और ये प्राइस का आप लोगों का पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना। उसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो एमयू एंड प्राइस का कंपेयर किया है। ये एमयू 5 रुपीज 10 रुपीज, ये तो प्राइस और कमोडिटी जहां पे इंटरसेक्ट किया ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे यहां पे 1 2 3 थर्ड पॉइंट पे जितना प्राइस आप लोगों ने खर्च किया उतने का ही आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सिंपल। और यहां पे एमयू 0 है तो इसको हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा था जब टीयू और एमयू का हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था, तो इसको भी आप ड्रॉ करके रख सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर सकते हो सिंगल कमोडिटी का। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहां पे यूटिलिटी मैं लिख लेता हूं 10 8 5 4 और 3। यहां पे मुझे आपको बताना है इक्विलिब्रियम कब रहेगा। सिंपल आप बता सकते हो कि जब सब प्राइस और एमयू क्या है, इक्वल। ये पॉइंट रहेगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके अब हम लोग देखते हैं बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हम लोगों को देखना है, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इन केस ऑफ टू कमोडिटी। तो यहां पे बच्चों कुछ लिखा है उसको हम लोग समझते हैं। नो कंज्यूमर विल बी कंज्यूम ओनली वन गुड्स। कोई भी कंज्यूमर एक
गुड्स कंज्यूम नहीं करता, वो मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंज्यूम कर सकता है। जैसे आप लोग जब कभी भी खाना खाते हो तो ऐसा होता क्या कि सिर्फ आप रोटी खा रहे हो या सिर्फ चावल खा रहे हो या सिर्फ सब्जी खा रहे हो, नहीं, मिनिमम 2 चीजें तो रहते ही रहती है आपके मिल में। तो यहां पे हम लोग 2 कमोडिटी का ले रहे, चिंता मत कीजिए, यहां पे 3, 4, 5 कमोडिटीज का नहीं है। यहां पे लिखा है इन सच अ सिचुएशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प, ये ध्यान में रखना कि 2 कमोडिटी में कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ कंज्यूमर इनकम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल बेस्ड ऑन अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल का किस पे बेस है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको ना एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो समझ में आएगा। देखिए यहां पे एग्जांपल लिखा है, ये आप रीड करो, रीड कर सकते हो, पर इसको ना मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखिए सिंपल, देखिए हम लोगों को यहां पे कैलकुलेट करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। तो यहां पे मैं 2 कमोडिटी लेता हूं, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। कमोडिटी एक्स का प्राइस दिया है ₹5, ये लिखा है इन टर्म्स ऑफ रुपीस, और ये दिया है उसका यूटिलिटी जो अभी हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद कमोडिटी वाई का हम लोग प्राइस देखते हैं जिसका ₹3 है, और ये है उसका यूटिल्स। देखिए तो सबसे पहले हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है, जब कभी भी ये फॉर्मूला इक्वल रहेगा, ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। चलिए समझते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला है MUX डिवाइड बाय PX इक्वल विथ MUY डिवाइड बाय PY। देखिए सबसे पहले MUX अपॉन PX, जैसे ये पॉइंट पे अगर आप देखोगे सिंपल, तो यहां पे MUX और PX क्या रहेगा, इक्वल। देखिए MUX अपॉन PX 5 अपॉन 5, ये कितना हो गया, कट के 1। उसके बाद यहां पे देखते हैं 1 कहां पे आता है, तो ये देखिए ये पॉइंट पे जहां पे MUY 3 है और प्राइस कितना है 3, तो यहां पे अगर मैं सिंपल लेता हूं 3 और 3, अगर इसको भी मैं काटता हूं तो ये क्या रहेगा हमारा इक्वल। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं और दोनों कमोडिटी में हम लोगों को सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, इक्वल, तो उसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। और इसीलिए यहां पे लिखा है इट मींस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब है, जब वो 4 कमोडिटी कंज्यूम करेगा X यूनिट का, और 3rd कमोडिटी कंज्यूम करेगा कौन से यूनिट का, Y कमोडिटी का। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज का आप लोगों को टॉपिक समझा होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।